कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर्स के घर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। तालिबान क्लियरली डिनाई कर देता है कि वो इंडियन फोर्सेस को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने नहीं देगा, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि हम तुम्हारे बिहाफ पे नेगोशिएट कर लेंगे, और नेगोशिएशंस इस तरीके से आगे चलती हैं। तालिबान के लीडर मौलाना मोहम्मद उमर पाकिस्तानी अखबार को बताते हैं कि हाईजैकर्स को या तो प्लेन छोड़कर चले जाना चाहिए, अपने हथियार नीचे रख देने चाहिए। कड़ी नेगोशिएशंस होती है यहाँ पर कई दिनों तक। इंडियन नेगोशिएटर्स की टीम यहाँ है, बीच में तालिबान भी है और वहाँ दूसरी तरफ हाईजैकर्स। अल्टीमेटली हाईजैकर्स की जो डिमांड होती है उसे काफी हद तक नैरो डाउन कर दिया जाता है। 36 कैदियों की जगह सिर्फ 3 प्रिजनर्स रिलीज किए जाएंगे। हाईजैकर्स की डिमांड को कम करने का क्रेडिट यहाँ पर इंडियन नेगोशिएटर्स और तालिबान दोनों को दिया जाता है। हाईजैकिंग पर वापस आए तो 5वें दिन तक प्लेन में टॉयलेट्स ओवरफ्लो करने लग गए थे। लोग अपनी उम्मीद खो रहे थे। उस वक्त के रॉ चीफ एएस डुलट जम्मू में पहुंचते हैं 30 दिसंबर को। चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो 2 प्रिजनर्स यहाँ पर हैं उन्हें रिहा कर लो। फारूक अब्दुल्ला बहुत रिलक्टेंट थे। वो आर्ग्यू करते हैं कि इसका बाद में जाकर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जो कि हमने देखा आज के दिन पड़ता भी है। लेकिन इवेंचुअली उस वक्त प्रेशर इतना था कि उन्हें ये मजबूरन सुननी पड़ती है। इन कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट पर बिठाकर कांधार भेजा जाता है। अगला दिन 31 दिसंबर हाईजैकर्स की डिमांड सुन ली जाती है और 3 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है कांधार में। दूसरी तरफ से हाईजैकर्स भी प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को रिलीज कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन टीम ने एक्सपेक्ट किया था कि हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तालिबान के द्वारा, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। तालिबान का सुप्रीम लीडर एक और तालिबान के मेंबर के साथ हाईजैकर्स को और जो रिलीज टेररिस्ट हैं उन्हें गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़ा क्लियर हो गया था इंडिया के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व था इस हाईजैकिंग में। 2 of the released persons have surfaced there. Only goes to confirm Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking. हरकत एक पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप था जो पीओके में एक्टिव था और 36 में से 33 प्रिजनर्स जिनकी रिलीज डिमांड करी गई थी वो खुद ही पाकिस्तानी थे। ये हाईजैकर सेफली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर्स की जान में जान आती है। कई पैसेंजर्स इंजर्ड हैं, चोट लगी हुई है और ज्यादातर बहुत बुरी तरीके से भूखे हैं। 31 दिसंबर को ये वापस घर लौट के आते हैं। ये प्लेन जो हाईजैक हुआ था इसे साल 2001 में रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 साल पुराना प्लेन होता है। इस पूरे इंसिडेंट का ब्लेम ऑब्वियसली हाईजैकर्स पर जाता है और उनको सपोर्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स पर, चाहे वो तालिबान हो या पाकिस्तानी फोर्सेस। लेकिन इसके साथ ही साथ जो उस वक्त की सरकार थी उस पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। कैसे वो बुरी तरीके से फेल रहे इस क्राइसिस से डील करने में। प्लेन जब अमृतसर में मौजूद था तब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडियन फोर्सेस के पास प्लेन का कंट्रोल वापस लेने की, लेकिन सरकार की तरफ से जो बड़े ब्लंडर्स हुए उन्हें कम्युनिकेशन गैप का नाम दिया जा सकता है। लेकिन इन ब्लंडर्स का नतीजा ये हुआ कि बाद में जाकर जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप की क्रिएशन हुई और ये बाकी सारे हमले हमें देखने को मिले।